राम 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 नारायण नारायण। संबंध कर्मों को करने में राग न हो और छोड़ने में द्वेष न हो, इतनी झंझट करने की जरूरत ही क्या है? कर्मों का सर्वथा ही त्याग क्यों न कर दिया जाए? इस शंका को दूर करने के लिए आगे का श्लोक कहते हैं, नहीं देह भृता शक्यं त्यक्तुं कर्माण्यशेषतः यस्तु कर्म फल त्यागी स त्यागीत्यभिधीयते। कारण कि देहधारी मनुष्य के द्वारा संपूर्ण कर्मों का त्याग करना संभव नहीं है, इसलिए जो कर्म फल का त्यागी है वही त्यागी है ऐसा कहा जाता है। व्याख्या, नहीं देह भृता शक्यम त्यक्तुम कर्माण्यशेषतः। यहां देह भृता का अर्थ देहधारी अर्थात देह के साथ तादात्म्य रखने वाले मनुष्यों के द्वारा कर्मों का सर्वथा त्याग होना संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि शरीर प्रकृति का कार्य है और प्रकृति स्वतः क्रियाशील है। अतः शरीर के साथ तादात्म्य रखने वाला क्रिया से रहित कैसे हो सकता है? हाँ, यह हो सकता है कि मनुष्य यज्ञ दान तप तीर्थ आदि कर्मों को छोड़ दे, परंतु वह खाना पीना चलना फिरना आना जाना उठना बैठना सोना जागना आदि आवश्यक शारीरिक क्रियाओं को कैसे छोड़ सकता है? दूसरी बात, भीतर से कर्मों का संबंध छोड़ना ही वास्तव में छोड़ना है, बाहर से संबंध नहीं छोड़ा जा सकता। यदि बाहर से संबंध छोड़ भी दिया तो वह कब तक छूटा रहेगा? जैसे कोई समाधि लगा ले तो उस समय बाहर की क्रियाओं का संबंध छूट जाता है, परंतु समाधि भी तो एक क्रिया ही है, एक कर्म ही है, क्योंकि उसमें प्रकृतिजन्य कारण शरीर का संबंध रहता है, इसलिए समाधि से भी व्युत्थान होता है। कोई भी देहधारी मनुष्य कर्मों का स्वरूप से संबंध विच्छेद नहीं कर सकता। तीसरे अध्याय का 5वां श्लोक, कर्मों का आरंभ किए बिना निष्कर्मता माने योग निष्ठा प्राप्त नहीं हो सकती और कर्मों का त्याग करने मात्र से सिद्धि माने सांख्य निष्ठा भी प्राप्त नहीं हो सकती। तीसरे अध्याय का 4था श्लोक। मार्मिक बात, पुरुष चेतन है, सदा निर्विकार और एक रस रहने वाला है, परंतु प्रकृति विकारी और सदा परिवर्तनशील है। जिसमें अच्छी रीति से क्रियाशीलता हो उसको प्रकृति कहते हैं। प्रकर्षेण करणम इति प्रकृति ही। उस प्रकृति के कार्य शरीर के साथ जब तक पुरुष अपना संबंध मानता रहेगा तब तक वह कर्मों का सर्वथा त्याग कर ही नहीं सकता। कारण कि शरीर में अहमता ममता होने के कारण मनुष्य शरीर से होने वाली प्रत्येक क्रिया को अपनी क्रिया मानता है, इसलिए वह कभी किसी अवस्था में भी क्रिया रहित नहीं हो सकता। दूसरी बात, केवल पुरुष ने ही प्रकृति के साथ अपना संबंध जोड़ा है, प्रकृति ने पुरुष के साथ संबंध नहीं जोड़ा है। जहां विवेक रहता है वहां पुरुष ने विवेक की उपेक्षा करके प्रकृति से संबंध की सद्भावना कर ली, अर्थात संबंध को सत्य मान लिया। संबंध को सत्य मानने से ही बंधन हुआ। यह संबंध दो तरह का होता है, अपने को शरीर मानना और शरीर को अपना मानना। अपने को शरीर मानने से अहंता और शरीर को अपना मानने से ममता होती है। इस अहंता ममता रूप संबंध का घनिष्ठ होना ही देहधारी का स्वरूप है। ऐसा देहधारी मनुष्य कर्मों का सर्वथा त्याग नहीं कर सकता। यस्तु कर्म फल त्यागी स त्यागी त्यभिधीयते।
जो किसी भी कर्म और फल के साथ अपना संबंध नहीं रखता वही त्यागी है। जब तक मनुष्य कुशल अकुशल के साथ, अच्छे मंदे के साथ अपना संबंध रखता है, तब तक वह त्यागी नहीं है। यह पुरुष जिस प्राकृत क्रिया और पदार्थ को अपना मानता है, उसमें उसकी प्रियता हो जाती है। उसी प्रियता का नाम आसक्ति है। यह आसक्ति ही वर्तमान के कर्मों को लेकर कर्मासक्ति और भविष्य में मिलने वाले फल की इच्छा को लेकर फलासक्ति कहलाती है। जब मनुष्य फल त्याग का उद्देश्य बना लेता है, तब उसके सब कर्म संसार के हित के लिए होने लगते हैं, अपने लिए नहीं। कारण कि उसको ये बात अच्छी तरह से समझ में आ जाती है कि कर्म करने की सब सामग्री संसार से मिली है और संसार की ही है, अपनी नहीं है। इन कर्मों का भी आदि और अंत होता है तथा उसका फल भी उत्पन्न और नष्ट होने वाला होता है, परंतु स्वयं सदा निर्विकार रहता है। न उत्पन्न होता है, न नष्ट होता है, न कभी विकृत होता है। ऐसा विवेक होने पर फलेच्छा का त्याग सुगमता से हो जाता है। फल का त्याग करने में उस विवेकी मनुष्य में कभी अभिमान भी नहीं आता, क्योंकि कर्म और उसका फल दोनों ही अपने से प्रतिक्षण वियुक्त हो रहे हैं, अतः उनके साथ संबंध वास्तव में है ही कहां। इसलिए भगवान कहते हैं कि जो कर्म फल का त्यागी है वही त्यागी कहा जाता है। निर्विकार का विकारी कर्म फल के साथ संबंध कभी था ही नहीं, है ही नहीं, हो सकता ही नहीं और होने की संभावना भी नहीं। केवल अविवेक के कारण संबंध माना हुआ था। उस अविवेक के मिटने से मनुष्य की अभिधा अर्थात उसका नाम त्यागी हो जाता है। स त्यागी इति अभिधीयते। माने हुए संबंध के विषय में दृष्टांत रूप से एक बात कही जाती है। एक व्यक्ति घर परिवार को छोड़कर सच्चे हृदय से साधु सन्यासी हो जाता है, तो उसके बाद घर वालों की कितनी उन्नति अथवा अवनति हो या सब के सब मर जाएं, उनका नामो निशान भी न रहे, तो भी उस पर कोई असर नहीं पड़ता। इसमें विचार करें कि उस व्यक्ति का परिवार के साथ जो संबंध था वह दोनों तरफ से माना हुआ था, अर्थात वह परिवार को अपना मानता था और परिवार उसको अपना मानता था। परंतु पुरुष और प्रकृति का संबंध केवल पुरुष की तरफ से माना हुआ है, प्रकृति की तरफ से तो माना हुआ है ही नहीं। जब दोनों तरफ से माना हुआ संबंध भी एक तरफ से छोड़ने पर छूट जाता है, तब केवल एक तरफ से माना हुआ प्रकृति का संबंध छूट जाए तो इसमें कहना ही क्या है। परिशिष्ट भाव। यह श्लोक कर्मयोग की दृष्टि से कहा गया है। कर्मयोग में फल की इच्छा का त्याग होता है और ज्ञान योग में कर्तृत्वाभिमान का त्याग होता है। कर्म फल त्याग का तात्पर्य है कर्म फल की इच्छा का त्याग। कारण कि कर्म फल का त्याग हो ही नहीं सकता। जैसे शरीर कर्म फल है, अब इसका त्याग कैसे होगा? भोजन करने पर तृप्ति का त्याग कैसे होगा? खेती करने पर अन्न का त्याग कैसे होगा? अतः साधक को कर्म फल की इच्छा का त्याग करना है। फलेच्छा का त्याग करने से साधक सुखी दुखी नहीं होता। इसलिए गीता में फलेच्छा के त्याग को ही फल का त्याग कहा गया है। बाहर का त्याग वास्तव में त्याग नहीं है, प्रत्युत भीतर का त्याग ही त्याग है। अगर कोई बाहर से त्याग करके एकांत में चला जाए तो भी संसार का बीज शरीर तो उसके साथ है ही। मरने वाले का अपने शरीर सहित सब वस्तुओं का त्याग हो जाता है, पर उसकी मुक्ति नहीं होती। अतः हमारी ममता कामना आसक्ति ही बांधने वाली है, संसार बांधने वाला नहीं है। इसलिए अपने लिए कुछ न करने से कर्मों से संबंध विच्छेद हो जाता है। यज्ञायाचरत कर्म समग्रम प्रविलीयते 4:23।